हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इस बुक की, दैट इज़ क्वांटम एप्टीट्यूड क्वांटम कैट। ओके, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू IIMs. अब now what is the benefit of this book and how we can use this book and basically this is a review video of this book. So यहाँ पे ये है अरिहंत की, ये अरिहंत की बुक है और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपके लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये बैंक एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये बुक मुझे किसी ने रेकमेंड की थी और ये बुक कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट तो आप इसकी बुक की ये मतलब वेथ देख सकते हैं कि कितनी मोटी है, ठीक है, और देख के आपको लग ही रहा होगा कि ये काफ़ी यूज़ की जा चुकी है, मतलब काफ़ी पढ़ी जा चुकी है। ओके, तो सबसे पहले ओपन करते हैं तो ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांटम कैट। अब ये है कि अगर ये कैट के लिए है तो वाई वी आर यूजिंग दिस फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, बिकॉज बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए दिस बुक इज़ ऑल्सो प्रेफरेबल। वाई इट इज़, नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज़ जैसे कंटेंट। नाउ फर्स्ट इसका कंटेंट देखते हैं हम लोग कि इसका कंटेंट क्या है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली थोड़े पेपर सॉल्व हैं। ये कौन सा एडिशन है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये एडिशन है आई थिंक 14-15 का है शायद, ठीक है, 15 का एडिशन है, ये 15 का एडिशन है। 14 का होगा या 15 का होगा एडिशन, आई थिंक लिखा कहीं पे दिख नहीं रहा। ओके, इसका कंटेंट देख लेते हैं। इसमें तो पहले तो सॉल्व पेपर है, जो भी इस पर सॉल्व पेपर है कैट से रिलेटेड। उसके बाद इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। माई हैबिट इज़ दिस कि व्हेन आई कंप्लीट सम टॉपिक्स तो मैं ऐसे लिख देती थी पहले, तो दिस इज़ माई हैबिट। आई डोंट नो व्हाट इज़ योर। अगर सपोज़ मैंने कंप्लीट कर दिया किसी चीज़ को तो आई टिक, एंड अगर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है तो सी। ओके, तो यहाँ पे हैं फंडामेंटल्स, एवरेजेस, एलिगेशंस and ratio, proportion and variations, percentage, profit and loss, compound interest, simple interest, time and work, time, speed and distance। तो इस टाइप से यहाँ पे 21 टॉपिक्स हैं। ओके, अब इसमें से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए, कौन से नहीं हैं, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर बैंक। ओके, इसमें कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक सेट थ्योरी हो गई। सेट थ्योरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बैंक एग्जामिनेशन, ठीक है, तो हम इसी पे अभी फोकस करते हैं जो हमें यहाँ पे गिवन है। सेट थ्योरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन एंड आफ्टर दैट थ्योरी ऑफ इक्वेशन इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। एलिमेंट्स ऑफ एल्जेब्रा हो सकता है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। सीरीज़ का हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे सीरीज़ सॉल्व करने के लिए आता है, जो नॉर्मली क्या होती है, जो हमें सीरीज़ गिवन होती हैं उनके आगे के जो नंबर्स हैं वो हमें फाइंड आउट करने, मिसिंग सीरीज़ बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं। बट वाई दिस बुक इज़ फॉर बैंक एग्जामिनेशन। अगर आपको सपोज़ प्रिपरेशन करनी है एक लेवल पे और आप बिगिनर हो तो डोंट यूज़ दिस बुक, मतलब मेरे ओपिनियन से डोंट यूज़ दिस बुक, बिकॉज इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप बेसिकली RS अग्रवाल ले सकते हो। ओके, RS अग्रवाल आप लो उस चीज़ के लिए, और RS अग्रवाल को लेने के बाद आप अपने बेसिक क्लियर करो। RS अग्रवाल को जब आप लेके अपने बेसिक क्लियर कर लेते हो उसके बाद बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ इस वाली बुक की, क्योंकि ये बुक मेरे पास थी और मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को भी ये रेकमेंड किया गया हो कि ये बुक लो, तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये चीज़ कि आपको ये बुक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। नाउ चलिए, अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई भी टॉपिक है तो वो किस टाइप से है, ठीक है। नाउ लाइक ये एवरेज है। सेकंड जो इसका चैप्टर है दैट इज़ एवरेज। एवरेज का क्या है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन गिवन है, ठीक है, लेकिन जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो अप टू दैट मार्क नहीं है, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो जिन लोगों का मैथ का फील्ड नहीं है, जो मैथमेटिक्स फील्ड से नहीं है, तो उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जैसे एवरेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज़ द स्मॉल एक्सप्लेनेशन, और इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक पे जोर दिया गया है। तो अगर जिन लोगों की फर्स्ट टर्म की प्रिपरेशन डन हो गई है उन्हें सेकेंड टर्म की प्रिपरेशन करनी है
मतलब हाई लेवल की प्रिपरेशन करनी है तो दे कैन गो फॉर इट। लेकिन जिन लोगों को अभी जो बिगिनर हैं वो इस बुक को डोंट बाय, इसको बाई ना करें। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज़ हमें गिवन है, क्वेश्चंस गिवन हैं। जो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि यहाँ पे लेवल दे रखे हैं हमें, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस टाइप से हमें गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व्ड हैं। ओके, सारे क्वेश्चन सॉल्व्ड हैं। और अगर यहाँ पे कोई नया टॉपिक आता है तो उसके लिए भी क्वेश्चन सॉल्व हैं यहाँ पे कि प्रॉब्लम कौन सी बेस पे है। अब क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो कोई क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कैसे है, लेवल 1 है, लेवल 1 है। यहाँ पे लेवल 1 से हमें यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस गिवन हैं, लाइक 60 क्वेश्चंस हमें गिवन है लेवल 1 से यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, लेवल 2 स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर आपने एक लेवल कंप्लीट कर लिया तो आपको काफ़ी कुछ आ गया है। उसके बाद आप दूसरा लेवल स्टार्ट करोगे, लेवल 2। इसके बाद लेवल 2 है, इसके बाद फाइनल राउंड है इसमें। लेवल 2 के बाद इसमें फाइनल राउंड है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन हैं। और मुझे लगता है कि बैंकिंग प्रिपरेशन यहाँ पे आंसर्स दिए हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इनका हिंट एंड सॉल्यूशन गिवन है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से क्या है, इस बुक में आपको लेवल के अकॉर्डिंग गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फाइनल वर्ड्स हैं वो बोल लेते हैं कि अगर आप बिगिनर हो तो आप इस बुक को बिल्कुल भी बाई ना करो, दिस इज़ बिग नो। ओके, और अगर आप ने RS अग्रवाल जैसे पढ़ लिया है और आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा एक हाई लेवल की स्टडी करो और आप जो अपनी मैथ्स है उसको और ज़्यादा मजबूत करो तो आप इस बुक को ले सकते हो। लेकिन दिस बुक इज़ नॉट फॉर बिगिनर। ओके, आप RS अग्रवाल लो, अगर आप बिगिनर हो, आप सॉल्विंग करो, आप नेट से बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है उसे देखो, आप वहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करो। बट डोंट बाय दिस बुक इफ़ यू आर बिगिनर। इफ़ जो मैथ्स है, जो सिंपली मतलब बेसिक मैथ्स है वो आपने कंप्लीट कर ली है तो आप इस पे जंप कर सकते हो फिर। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप उस बुक को ना लें। सो गाइज, दिस इज़ माई रिव्यू फॉर दिस वीडियो, दिस इज़ माई रिव्यू फॉर दिस बुक। एंड सबका अपना अलग परसेप्शन है, ये मेरा परसेप्शन है, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस थिंग विद यू। सबका अपना अलग परसेप्शन है, सबकी अपनी अलग मेंटलिटी है और सबका अपना अलग इंटेलिजेंस है। तो मैं पर्सनली इस बुक को बिगिनर्स के लिए रेकमेंड नहीं करना चाहूँगी। ओके, सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस so please like it and please subscribe this channel and please support this channel. Thank you.